धानका जनजाति समाज राजस्थान में अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होने देगा। जयपुर, आदिवासी धानका जनकल्याण समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश बावलिया ने कहा कि धानका जनजाति समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। आमेन रोड जयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर नस्या में समिति की ओर से आयोजित प्रांतीय प्रतिनिधि सभा में बोले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से 9 अगस्त 2019 का पत्र निरस्त करने के साथ साथ धानका कल्याण बोर्ड को शीघ्र मूर्त रूप देने की मांग की जा रही है। इसके लिए समाज के सभी संगठनों को साथ लेकर आगामी रणनीति पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय जनगणना में समाज के हितों की सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता का प्रयास किया जाएगा। एसटी आरक्षण में धानका समाज कोटे की मांग करता है। सभा में अखिल भारतीय आदिवासी धानका समाज रजिस्टर के संयोजक श्री राजेंद्र जी खर्रा ने कहा कि समाज हित में किया जा रहे हर प्रकार का सहयोग देते रहेंगे तथा समन्वय समिति बनने पर बोल दिया। तथा राजस्थान धानका संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री रामायण धानका ने कहा कि सरकार से समाज की मांगों पर वार्ता की जाती रही है, लेकिन अभी तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार की ओर से लगातार धानका समाज की जो उपेक्षा की जा रही है वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभा में प्रदेश प्रभारी माता दिन, महामंत्री कैलाश चंद जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल चमनलाल कोटपुतली, एडवोकेट राजकिशोर जयपुर, रवि बॉस, श्री गंगानगर शंकर जी, मावर रिंजा, हजारीलाल जी डेरान, दाताराम जी, रोशन जी, नीमका थाना सीकर, हितेंद्र कुमार झुंझुनू, त्रिलोकचंद्र मावर, मानकचंद हनुमानगढ़, प्यारेलाल फ्रड, नानकरम मावर जयपुर, हातुम सिंह भरतपुर, वीर सिंह खैरथल तेजारा, राजकुमार सरपंच आदि के नेतृत्व में अनेकों जिलों से सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु पहुंचकर समाज के प्रति सकारात्मक विचार रखें। कार्यक्रम में चिंतन शिविर के बाद नव कार्यकारिणी जयपुर शहर का शपथ समारोह एवं आए हुए अतिथि समाज बंधुओं का सम्मान किया गया। नव कार्यकारिणी में बजरंग सोलंकी जयपुर शहर अध्यक्ष के साथ साथ अन्य पदों पर एडवोकेट लक्ष्मण सिंह मावर, मुकेश निर्वाण, रतनलाल बामिया, उमेश किरार, राजेश मोरवाल, कमल लोगरिया, सुनील निर्माण, सुमेर सोलंकी, पप्पू पचेवाल, मंगल राम पचेवाल द्वारा शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम का संचालन राकेश परमार ने किया एवं कार्यक्रम के अंत में पधारे समाज के शुभचिंतक समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया। ये रिपोर्ट है संवाददाता फहाद फारूकी की। आप देख रहे हैं देश का दर्पण। हमारा सबसे बड़ी धानका की समस्या ये है कि राजस्थान ने हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन को लेकर जो है एक भ्रम पैदा कर दिया है। अधिसूचना जो जारी हुई है वो पहले इंग्लिश में हुई है, जिसमें DHAAN है, और हिंदी में उसको 30 साल 40 साल तो हमारे सर्टिफिकेट धानका के नाम से बनते रहे, और अब इन्होंने 2019 के बाद में धान का अणे लगाना चालू कर दिया, जबकि दोनों का वर्जन जो है इंग्लिश में एक ही है। हमारी मांग ये है कि या तो केवल राजस्थान के अंदर इंग्लिश के अंदर सर्टिफिकेट जारी किए जाए सारे, और जितने भी धान का नए नल वाले बने हुए हैं उनको सबको धान का में माना जाए, और दोनों को एक ही मानकर जो अपलोड जो कंप्यूटर पर किया है दोनों अणे का और नए का दोनों को शामिल किया जाए, जिससे हमारी जो भ्रम की स्थिति हमारे समाज में बनी है वो प्रशासन अधिकारी उसका फायदा उठाकर हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आदिवासी धानका जनकल्याण समिति की ओर से आज जयपुर में प्रदेश के प्रतिनिधियों का एक सभा रखी गई है, और धानका आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं और उसके विकास के मार्गों को लेकर के हमने उस पर विचार मंथन किया है। समाज के काफ़ी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समाज के उत्थान के लिए आपसी संगठनों की सहमति से प्रदेश में कुछ किया जा सके, ऐसा हमने प्रयास किया है विचार मंथन के दौरान। इसके अलावा राजस्थान सरकार से भी हम बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से हमारे लिए काफ़ी प्रताड़नाओं के काम किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त 2019 को एक पत्र जो धानका समाज के बारे में निकाला था, वो पत्र किसी हद तक भी ठीक नहीं है। सरकार ने बिना कोई सर्वे के, बिना कोई आधार के एक ऐसा पत्र निकाला जिसमें ये समाज आज प्रताड़ित हो रहा है। सरकार को धानका और धानका को एक मानते हुए अपनी गलती को सुधारना चाहिए। 40-50 साल तक सरकार के प्रशासन के अधिकारियों ने जो गलती की, आज वो इस समाज के माथे पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। सरकार को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। इसके अलावा धानका कल्याण बोर्ड का गठन अति शीघ्र करना चाहिए। इसको कागजों से निकाल करके समाज के कल्याण के लिए अस्तित्व में लाना चाहिए, ताकि समाज के जो नुमाइंदे उस बोर्ड में जाएंगे वो इस समाज की गतिविधियों को समझते हैं, समाज की प्रताड़ना को समझते हैं, समाज की जो पीड़ित और शोषित जो हम रहे हैं, अब तक जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो कल्याण बोर्ड के जो हमारे साथी जो भी उस बोर्ड में जाएंगे
वो इस समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, समाज के लिए योजनाएं बनाएंगे, जिससे समाज का राजस्थान में विकास हो सकेगा। हम राजस्थान सरकार के गठन के बाद से ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार, पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं उसको सुधारे और कल्याण बोर्ड का मार्ग प्रशस्त करे, जल्दी कल्याण बोर्ड का गठन करे। इसके अलावा सरकार राजस्थान में धान का समाज को लेकर के अलग से कुछ योजनाएं बनाए। आरक्षण को लेकर के राजस्थान का जो धान का समाज है एसटी कोटे में काफी अच्छी संख्या में होते हुए भी काफी पिछड़ रहा है। आरक्षण का उतना लाभ हमें नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। मैं क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजस्थान में जो एसटी कोटे की 12 जातियां हैं उनमें अगर देखा जाए तो मात्र एक जाति एसटी कोटे का पूरी तरह लाभ उठा रही है, बाकी जातियां आज बहुत असहाय स्थिति में हैं। हम पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर होने की वजह से इसमें ज्यादा दखल दे नहीं पा रहे, लेकिन सरकार अगर कल्याणकारी है, अगर सरकार ये बताना चाहती है वो समाज का कल्याण करना चाहती है, तो उसको इस पे ध्यान देना होगा। और केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है सहयोग लेकर के। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से छूट है, वो चाहे तो कोटे में कोटा हमारे लिए फिक्स कर सकती है।